आज़ाद मिजाज और मिलनसार वाक़ई हुई हूँ। जो मुझे अपनाता है इसकी होकर रह जाती हूँ, जो मुझे पनाह देता है इससे मोहब्बत करती हूँ, जो मुझे पढ़ता है इसे आगाही बख्शती हूँ, जो मुझे समझता है इसे राज़ हयात बताती हूँ। मेरा कहीं क़याम नहीं, मेरी कोई सरहद नहीं, हर कौम से मेरी दोस्ती है, हर मिल्लत से मेरा नाता है, इंसानियत मेरा मज़हब है, मिठास मेरी सरफरस्त है, इत्तेहाद मेरी कोशिश है, यगानत मेरा नारा है। मेरा दामन अरबी की ताकत, जामियत और खादिरुल कलामी से, फ़ारसी की शीरनी और हिलावत से, हिंदी की अपनाइयत और प्यार से, तुर्की की वसीउल क़ल्बी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और हफ्सानवी जैसी आलमी ज़बानों की इस्तिलाहत और अल्फाज से भरा पड़ा है। मेरी तरफ से बेतवज्जी बरतने वाले भी मेरे तवज्जो के मुहताज रहते हैं। मेरे जानने वाले मेरे होकर, मेरे चाहने वाले मेरे बन कर रह जाते हैं। मैं जंग के मैदानों में तराना बनकर, अमन के दौर में नगमा बनकर गुनगुनाती हूँ। अवामी जलसों को रोना और खवास की महफिलों को एतमाद अदा करती हूँ। आज़ादी के मतवालों को नारे दिए हैं, अमन के नसीबों को परवान चढ़ाया है। हिंदू मेरे गीत, मुस्लिम मेरे गुन गाते हैं, सिख मुझे दोहराते हैं, ईसाई मुझे अपनाते हैं, जैनी मुझे सराहते हैं। जी हाँ, मैं उर्दू हूँ, वही उर्दू जिसने दिल्ली में छप्पन व लड़कपन का वक्त गुजारा, इसी शहर की पुरपेश गलियों में चलना व संभलना सीखा, यहीं के मुर्गजारों में होश व परवान चढ़ी, किला मौला में अदब व आदाब सीखा, उलमा व सूफिया के महफिलों में पढ़ना व संवरना सीखा, लखनऊ के इल्मी व अदबी महफिलों में अखलाकियत का दर्स हासिल किया, हैदराबाद के ऐवानाए इल्म व अदब से सैराब व सरफराज हुई, अजीम बात के क़याम ने शऊर नक़्द नज़र अता किया, तो अकबराबाद के नज़ीर ने अवामी जज्बात व एहसासात से मुतारिफ व रोशनास कराया, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में जदीद तर्ज इंशा व नस्र का एहसास हुआ, तो अलीगढ़ के रोमान परवर माहौल में तरक्की पसंदी के नज़रियात को नई जिला बख्शी, लाहौर में सहाफ़त, सियासत और तबाअत के मिजाज और अदब से आशना हुई। मुझे अपनी पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, बिलोचपी, भोजपुरी, सिंधी, पश्तो और सराइकी लहजों पर फ़ख्र है। इन्हीं लहजों की ज़मीर से मेरा ख़मीर उठा है, इन्हीं की रंगों की आमज़श से मुझ पर निखार आया है। मैं गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सतलुज, चेनाब, झेलम, ब्यास, रावी, ब्रह्मपुत्रा के किनारों पर हिरनों से आबाद शहरों, बस्तियों और वहाँ से हर सू फैलने वाले तहजीब व तमद्दुन का पस मंज़र हूँ। अमीर खुसरो मेरे दस्तखान इत्तेहाद व यगानत के पोशाची, वलीद अकनी मेरे शरीक बज़्म, कबीर नानक मेरे हमदम, सौदा नासिक, मीर, गालिब, ज़ौक़, चकमस मुझ पर नाज़ा, जबकि साहिर व शकील, मजरू, एहसान दानिश, नूर मीम राशिद, कैफी आज़मी, नासिर काज़मी, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलाना क़ासिम उल्लाह, अली सरदार जाफ़री मेरे फ़िदाइन के सफ़ों में शामिल रहे, जबकि सर सैयद अहमद खान, बहादुर शाह ज़फ़र, डिप्टी नज़ीर अहमद और अल्ताफ़ हुसैन हाली मेरे हम ख़याल, हम निवाला वो हम प्याला थे। नूरजहाँ की आवाज़ में मेरा ही सोज़ो साज़ और लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा ही जादू सर चढ़कर बोलता है। मैं इक़बाल की शाहीन के परवाज़ का आहंग, राशिदुल खैरी, प्रेमचंद के किरदारों की आवाज़, फ़िक्र तौंसवी के समाजी व सियासी नश्तरों की नोक, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल, शौकत थानवी, अनवर मसूद, मुस्तफ़ा हुसैन के हिस्से मज़ाह का ज़मीर, हाली और नारंग की फिरासत की अमीन हूँ। और तुम क्या हो? ये याद रहे कि मैं तुम्हारे और तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं। मेरे जानने वाले जानते हैं और समझने वाले समझते हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और क्यों हूँ। मुझे किसी कौम या नज़रिए नहीं बल्कि इसी मुल्क की मिट्टी ने जन्म दिया है। मैं ना कहीं बाहर से आई हूँ न लाई गई हूँ। मैं तो खुसरो की पहेली, नज़ीर की सहेली, मीर की महबूबा, दाग की जाने जाना, नानक का नूर, कबीर की अज़मत, गालिब की माशूक़ा, इस्माइल मीठी सूफ़ी तबस्सुम के बच्चों के अदब, इब्न सफ़ी के जासूसी अदब, मलाक़िब चंद से लेकर ए आर खातून, बाजिता तबस्सुम, इस्मत चुग़ताई, जिलानी बानू, इफ़त मुहानी, सुरैया बिजिया, खतीजा मस्तूर, हाजिरा मसरूर के निस्वानी अदब पारों, नॉवेलों, अफ़सानों और परवीन शाकिर की शायरी की अज़मतों की राज़दां, इसी ज़मीन इसी बरसग़ीर की बेटी हूँ। लेकिन ए मेरे प्यारों, मेरे चाहने वालों, ये याद रहे कि मेरी जान मेरे रस्म ख़त में और मेरी बक़ा इसको आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने में है, वरना मेरी और तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मेरी बक़ा व दवाम को रोटी रोज़ी से जोड़ना हालात के तहत किसी हद तक ज़रूरी तो है, लेकिन
لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ رزق پر کسی کا اجارہ نہیں، یہ تو من جانب اللہ ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے رزق عطا کرتا ہے۔ کیڑوں کو پتھروں میں، آبی مخلوق کو پانی میں، بنجر اور سنگلاف زمینوں کے جانوروں کو، برفانی علاقوں کی مخلوق کو تک روزی دیتا ہے۔ تو کیا اگر تم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں اردو پڑھاؤ گے تو انہیں رزق نہیں دے گا؟ کسی مشہور فلسفی نے کہا ہے کہ اگر کسی قوم کی ترقی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس سے اس کی مادری زبان چھین لو، وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور یہی حال اردو کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ یہ جانے بغیر کہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا، انہوں نے کیا پیغام پہنچایا، ہمیں یہ جاننے کی ذرا برابر بھی فکر نہیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر اردو کو بولنے اور سمجھنے والے نہ ہوں گے تو اس کا سارا سرمایہ دیمک کی نظر ہو جائے گا اور حیات انسانی کی بہترین تدابیر اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شکریہ۔